नमस्कार मित्रों, एसएससी अड्डा जीके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हरियाणा के जो प्रमुख बांध हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और साथ ही उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण एमसीक्यू हैं, जो प्रश्न ऐसे पूछे जा सकते हैं, वो भी रिवीजन के तौर पर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो आइए देख लेते हैं हरियाणा के प्रमुख बांध। तो सबसे पहला जो बांध है वो कहाँ स्थित है? तो हथनी कुंड बांध। पहले इसके बारे में एक बार पढ़ लेते हैं। पहले हथनी कुंड बांध यह कहाँ स्थित है? तो यह कहाँ पर स्थित है? यह यमुना नदी पर यमुनानगर में स्थित है। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई 360 मीटर है। यह एक कंक्रीट बांध है। इसका निर्माण 1996 से 99 में शुरू हुआ था और इसका निर्माण ताजेवाला जो बांध है उसके स्थान पर किया गया। यानी कि जो ताजे वाला बांध है अब वो जर्जर हो गया था, तो उसके स्थान पर किसका निर्माण हुआ है? हथनी कुंड बांध का। यहीं से ही पश्चिमी यमुना नहर और पूर्वी यमुना नहर निकाली गई है। कहाँ से? जहाँ पर हथनी कुंड बांध है वहीं से पश्चिमी यमुना नहर और पूर्वी यमुना नहर निकाली गई हैं। इसका उद्देश्य क्या है? सिंचाई करना। तो ये आप जरूर याद करिएगा, इससे संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है पथराला बांध। यमुनानगर के ये दादूपुर, जो यमुनानगर का दादूपुर गांव है उसके पास यह सोम नदी पर है। जो सोम नदी है वो कौन है? वो यमुना की एक सहायक नदी है। क्या है ये? सहायक नदी है। इस पर इसका बनाया गया है। इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम दादूपुर बांध भी इसको कहा जाता है। इसका निर्माण कार्य कब हुआ था? इसका निर्माण कार्य 1875 ईस्वी से 1876 ईस्वी तक किया गया। बांध की लंबाई 460 मीटर है और इसकी ऊंचाई 34 मीटर है। ओटू बांध। ओटू बांध कहाँ स्थित है? तो यह सिरसा से 8 किलोमीटर दूर ओटू गांव में है। इसको ओटू वियर तथा ओटू हेड वियराज बांध के नाम से भी कहा जाता है और यह घग्गर हाकड़ा नदी पर स्थित है। 1896 ईस्वी में इसे बीकानेर के जो रियासत तथा ब्रिटिश सरकार द्वारा, मतलब दोनों के द्वारा एकजुटता के रूप में इसको बनाया गया था। बीकानेर रियासत के द्वारा और ब्रिटिश सरकार दोनों के सहयोग के द्वारा इसका निर्माण कार्य किया गया था। किसका? ओटू बांध का। कहाँ पर? घग्गर हाकड़ा नदी पर। 2002 में यहाँ पर क्या है? चौधरी जो देवीलाल जी हैं उनके नाम पर यहाँ पर एक पर्यटन स्थल का भी निर्माण किया गया है। कब? 2002 में। इसका जो काम है वो क्या है? इसका इकट्ठे हुए पानी से घनघोर झील बनती है। कौन सी झील बनती है इससे? याद रखेंगे, घनघोर झील। इसका उद्देश्य क्या है? पानी की सप्लाई और सिंचाई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौशल्या बांध कहाँ स्थित है? तो कौशल्या नदी पर जो यह बांध स्थित है। जो कौशल्या नदी है यह कौन है? यह घग्गर की एक सहायक नदी है और इसके ऊपर ही कौशल्या नदी पर ही कौशल्या बांध बनाया गया। तो ये तो ज़्यादा मुश्किल नहीं रहेगा आपके लिए। ये कहाँ पर स्थित है? कौशल्या जो नदी है और बांध है तो ये पंचकुला जिले के पिंजौर में। कहाँ पर? पिंजौर में। अगर जिला पूछा जाए कि कौन से जिले में स्थित है तो पंचकुला। अगर पूछा जाए कहाँ पर तो पिंजौर में। इसका निर्माण वर्ष 2008 से 2012 में किया गया था, यानी ज़्यादा पुराना ये बांध नहीं है। इसकी लंबाई 700 मीटर है और इसकी ऊंचाई है 34 मीटर। इसका जो जल ग्रहण क्षेत्र यानी कि इसके अंदर लगभग कितना जल आ जाता, तो इसके अंदर 75 वर्ग किलोमीटर का जो इसका क्षेत्र है इसके अंदर इसका जल ग्रहण किया गया और इस पर निर्माण खर्च राशि हुई थी कितनी थी? 118 करोड़ रुपए इस पर खर्च हुए थे बांध के ऊपर। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसको क्यों बनाया गया? इसको उद्देश्य सिंचाई के लिए किया गया था। अनंगपुर बांध। अनंगपुर बांध कहाँ पर स्थित है? तो यह जो अनंगपुर बांध है यह फरीदाबाद में अनंगपुर गांव के पास बनाया गया है। अनंगपुर जो बांध है फरीदाबाद में अनंगपुर गांव में जो है बनाया गया है, स्थित है। साथ ही इसका दूसरा नाम है, इसको ग्रेविटी बांध के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? ग्रेविटी बांध के नाम से इसको जाना जाता है। यह यमुना नदी पर जो अरावली पर्वत श्रृंखला के मध्य में स्थित है। लंबाई इसकी लंबाई 50 मीटर है, ऊंचाई इसकी 7 मीटर है। साथ ही इसके अंदर एक अद्भुत यह है कि इसके अंदर अद्वितीय भारतीय हाइड्रोलिक संरचना जो कि 8वीं शताब्दी में तोमर राजा अनंगपाल के शासन काल के दौरान स्थापित की गई है।
उद्देश्य इसका भी क्या है, सिंचाई के लिए जल का एकत्रित करना, संचय करना। मसानी बांध, मसानी बांध कहाँ पर है, तो मसानी बांध साहिबी नदी पर स्थित है। यह कहाँ पर है, ये रेवाड़ी गांव है, जो रेवाड़ी गांव में, जो रेवाड़ी में गांव मसानी में है। कहाँ पर, जो गांव का नाम ही मसानी है, तो मसानी गांव पर ही, मसानी गांव में मसानी बांध स्थित है, तो याद रखेंगे। इसका निर्माण 1989 में ये तैयार हुआ था बनकर, 1989 में ये बनकर तैयार हुआ था। इसका उद्घाटन किसके द्वारा हुआ था, तो उस टाइम जो प्रधानमंत्री कौन थे, प्रधानमंत्री थे उस टाइम मोरारजी देसाई, उनके द्वारा इसका उद्घाटन हुआ था। दीवान वाला बांध कहाँ स्थित है, तो यह बांध जो है यह घग्गर नदी पर स्थित है। कौन से जिले में है, यह पंचकुला में है। इस बांध से जो जल है सबसे ऊंचे से गिरता है, यानी कि काफ़ी ऊंचाई है जहाँ से यह जल गिरता है, इसलिए राज्य में इससे सबसे बड़ा ऊंचा जलप्रपात भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन से बांध को, दीवान वाला बांध को। नेक्स्ट है भाखड़ा नांगल बांध कहाँ स्थित है, तो जो भाखड़ा नांगल बांध है, तो आप सभी को मालूम है यह सतलुज नदी पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है, सतलुज नदी पर। कहाँ से, नांगल से टोहाना में ये प्रवेश करती है। कौन, जो सतलुज नदी है वह नांगल से टोहाना में प्रवेश करती है। इसका निर्माण 1948 से 63 के बीच हुआ था। छोटू राम ने जो बिलासपुर के राजा के साथ समझौता किया था, जो छोटू राम आप जानते हैं जाट नेता रहे हैं छोटू राम जी, उन्होंने बिलासपुर के राजा के साथ समझौता किया था, किसके लिए, इस बांध के लिए। कब, 1944 में 8 जनवरी 1945 को इस समझौते के द्वारा इसको बनाने की मंजूरी मिल गई थी। नेक्स्ट है पल्ला बांध कहाँ स्थित है, तो यह यमुना नदी पर फरीदाबाद में स्थित है। कहाँ पर, यमुना नदी पर फरीदाबाद में। दगराना बांध, दगराना बांध जो है ये घग्गर नदी पर स्थित है। कहाँ पर है ये, पंचकुला में। छामला बांध, छामला बांध कहाँ पर है, तो ये भी पंचकुला जिले में है और कहाँ पर, घग्गर नदी पर। नेक्स्ट आपका रहेगा नील क्रांति कृष्णा डैम कहाँ स्थित है, तो यह कुरुक्षेत्र में स्थित है। कौन सी नदी पर है, मारकंडा पर। लाल टोपी वाला बांध कहाँ स्थित है, तो यह यमुना नदी पर यमुनानगर में स्थित है। जल बेहरा बांध, जल बेहरा बांध मारकंडा नदी पर, जो कुरुक्षेत्र जिले में ये पड़ता है। तो कहाँ पर है ये, मारकंडा नदी जो कुरुक्षेत्र जिले में है, वहाँ पर मारकंडा नदी पर जल बेहरा बांध स्थित है। मारकंडा नदी का दूसरा नाम क्या है, तो इसका दूसरा नाम अरुणा भी है, इसको अरुणा नदी भी कहते हैं। कोशांग बांध कहाँ स्थित है, तो यह कौशल्या नदी पर स्थित है। कहाँ पर है कौशल्या नदी पर, यह पंचकुला में। ओखला बांध कहाँ स्थित है, तो यह यमुना नदी पर है, दिल्ली के पे स्थित है। यह दिल्ली या नोएडा, इसको क्वेश्चन में अगर कहे जाए, दिल्ली अगर ऑप्शन में है तो दिल्ली आएगा, नोएडा है तो वैसे नोएडा इसका सही आंसर रहता है, लेकिन अगर नोएडा ना हो तो वहाँ पर आप इसको दिल्ली, अगर आपका ऑप्शन में अगर होगा तो आप दिल्ली को ही सही करेंगे। इसका निर्माण 1990 में हुआ था और यहीं से एक जो नहर निकाला गई, गुड़गांव नहर के बारे में अगर आपने पढ़ा है तो गुड़गांव नहर को यहीं से निकाला गया है। नेक्स्ट आपका रहेगा कि घग्गर नदी पर कौन कौन से बांध स्थित है, तो ये दगराना बांध, छामला बांध, दगराना बांध, छामला बांध और दीवान वाला बांध, ये तीनों ही कहाँ पर हैं, तो ये तीनों ही घग्गर नदी पर स्थित हैं। अगर पूछा जाए कि घग्गर नदी पर कौन कौन से बांध, अगर यहाँ पर ये तीनों ही आ जाएं आपके ऑप्शन में, लास्ट में आ जाए सभी, लिखा जाए सभी, तो आप क्या कहेंगे कि ये सभी स्थित हैं कहाँ पर, घग्गर नदी पर। यमुना नदी पर कौन कौन से बांध है, तो अब देखिए यमुना नदी पर कौन सा है, रेणुका जो बांध है यह गिरी नदी हिमाचल प्रदेश में ये स्थित है। देखिए ये तीनों कई बार क्वेश्चन में पूछे गए हैं HSSC के द्वारा, इसलिए इनको मैंने लिया है यहाँ पर। यमुना नदी पर कौन कौन से बांध स्थित है, तो यह बांध जो है रेणुका बांध जो है ये हिमाचल प्रदेश में गिरी नदी पर है। किसाऊ बांध है ये हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में टोंस नदी पर है। लखवार बांध उत्तराखंड यमुना नदी पर है, लेकिन ये जो गिरी नदी है और टोंस नदी है ये क्या है, ये जो दोनों नदियां हैं ये यमुना नदी की एक सहायक नदियां हैं। क्या है, सहायक नदियां हैं, तो इनके ऊपर ही ये तीनों बांध स्थित हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए हम क्या करते हैं, जो अभी हमने सब पढ़ा है उससे रिलेटेड अब हम कुछ एमसीक्यू कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि एक रिवीजन आप लोगों की हो जाए। नील क्रांति कृष्णा डैम कहाँ स्थित है? तो आप आंसर खुद भी देकर देखिए। नील क्रांति कृष्णा डैम कहाँ स्थित है? यमुना नदी पर या मारकंडा नदी, सरस्वती नदी या घग्गर नदी? तो अभी आपने पढ़ा है तो याद ही होगा आपको, यह मारकंडा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छामला बांध कहाँ स्थित है? तो छामला बांध कौन से जिले में है? अगर आपके पास ये क्वेश्चन आएगा तो क्या कहेंगे? क्या गुरुग्राम जिले में है, पंचकुला में है, यमुनानगर में है, कुरुक्षेत्र या गुरुग्राम? इसका उत्तर रहेगा यह पंचकुला में स्थित है। नेक्स्ट है, यमुना नदी पर कौन कौन से बांध स्थित हैं? तो क्या बताएंगे आप? यमुना नदी पर कौन से बांध स्थित हैं? तो देखिए वैसे तो आपको मैंने अभी शायद पहले बताया, थोड़ी देर पहले, जो रेणुका बांध, किसाऊ बांध और लखवार बांध। मेन तो देखिए यमुना नदी के जो बिल्कुल यमुना पर ही स्थित है तो वह है लखवार बांध, ठीक है। और लेकिन अगर ये जो रेणुका बांध और किसाऊ बांध हैं, यह क्या है? ये यमुना की जो सहायक नदियां हैं, गिरी नदी और टोंस नदी पर स्थित हैं। लेकिन इसका सही उत्तर अभी क्या है हमारा? यमुना नदी है, तो ये क्या है? लखवार बांध यमुना नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है, जलबेहरा बांध कौन से जिले में स्थित है? जलबेहरा बांध कौन से जिले में स्थित है? तो देखिए जो जलबेहरा बांध है ये आपका कुरुक्षेत्र में स्थित है। कहाँ पर? कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हथनी कुंड बांध की लंबाई कितनी है? 310 मीटर, 340 मीटर, 360 मीटर या 320 मीटर? तो इसका 310 मीटर। इसका सही उत्तर क्या रहेगा? इसका सही उत्तर है 360 मीटर। O2 बांध का निर्माण कब हुआ था? O2 बांध का निर्माण कब हुआ था? 1896 ईस्वी, 1888 ईस्वी, 1865 या 1821? अभी हमने पीछे ही पढ़ा तो आपको ध्यान तो होगा ही। इसका सही उत्तर क्या रहेगा? 1896 ईस्वी। कौशल्या बांध के निर्माण में कितनी राशि खर्च हुई है? इसके ऊपर 119 करोड़ रुपए, 117, 116 या 118? तो उत्तर रहेगा 118 करोड़ रुपए। मसानी बांध का उद्घाटन किसने किया है? मसानी बांध का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो अभी शायद थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया है, यह उद्घाटन मोरारजी देसाई के द्वारा किया गया था। उस टाइम जब मसानी बांध बनकर तैयार हुआ था तो प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई थे, तो इनके द्वारा ही इसका उद्घाटन हुआ था। अनंगपुर बांध कहाँ पर स्थित है? गुरुग्राम में, यमुनानगर में, फतेहाबाद या फरीदाबाद? तो इसका उत्तर क्या रहेगा? फरीदाबाद में। नेक्स्ट है, दादूपुर बांध का जो दूसरा नाम है किसको जाना जाता है? दादूपुर बांध कौन से बांध का दूसरा नाम है? तो इसका जो दूसरा नाम क्या है, यानी कि किसको हम दादूपुर बांध के नाम से जानते हैं? पहला नाम उसका क्या है? तो इसका नाम पहला है पथराला बांध। पथराला बांध को ही दादूपुर के बांध के नाम से जाना जाता है। यानी अगर आता है दादूपुर का दूसरा नाम तो कहेंगे पथराला, अगर कहता है पथराला का दूसरा नाम तो दादूपुर। ये उत्तर रहेगा। आपको ये हमारी जानकारी कैसी लगी है? अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। साथ ही आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। वहाँ से आपको ये जो PDF है बांध से रिलेटेड ये ज़रूर मिल जाएगी और CET में इससे संबंधित क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा, तो इसको आप अच्छे से